पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर का इम्तिहान खत्म ना हो सका। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर बकर पुलिस के हवाले कर दिया। बकर पुलिस तहरीक इंसाफ के रहनुमा को लेकर रवाना हो गई। लाहौर हाईकोर्ट साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिफाजती जमानत का केस। जस्टिस अली बाक़िर नजफी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, कानून के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने मुतलका अदालत पेश होना है। दरख्वास्त गुजार को 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दी जाती है। मुतलका तारीख गुजरने के बाद हुक्म के कानूनी असरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक आज फिर लगेगी। इजलास में आईनी, कानूनी और माशी अमूर पर गौर होगा। अहम कौमी अमूर पर मुशावरत होगी। पंजाब इलेक्शंस के फंड से मुतल्लिक मुशावरत का भी इम्कान। नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार। हुक्मरान जमात के 3 धड़ों की जानिब से 5 उम्मीदवार मैदान में। पीटीआई ने चौधरी रशीद को वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। ओपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन का नाम फाइनल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द होने का इम्कान। दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के ऐलान। IMF का खैर मकदम। मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पोर्टर का कहना है कि मुलाकातों में मजबूत पॉलिसीज को बरकरार रखने और खातिर खा माली एआनत के हसूल की जरूरत पर भी इत्तफाक हुआ। और कबीरवाला का इलाका नवा शहर गरबी आलूदा पानी की लपेट में। हर गली गंदे नाले कमन से पेश करने लगी है। ताफून, बदबू और बीमारियां आबादी का मुकद्दर बन गई। इलाका मकीन सरापा एहतजाज।